अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है, और फिजिकल ऑप्टिक्स का मतलब ये है, ये साइंस की फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ को, नेचर को स्टडी करती है। प्रॉपर्टी मीन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ईटीसी। और नेचर मीन लाइट की 2 नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। तो इस चैप्टर में हमने वेव नेचर पढ़नी है, फिर पार्टिकल नेचर को डिटेल के साथ हमने सेकंड ईयर में पढ़ना है। होता क्या, थोड़ा सा बता दूंगा पार्टिकल नेचर के बारे में। अब आ जाए लाइट के बारे में, देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। हम लाइट की वजह से देखते हैं, और ये लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है जिसको डिफाइन करने का एक बुक में एक लाइन लिखी हुई है। हाइजन साइंटिस्ट का नाम है, और ये हाइजन कहता है कि लाइट एज अ वेव ट्रैवल करती है। 2 नेचर बताए ना, पार्टिकल भी होती है, वेव भी। तो हाइजन ने कहा सबसे पहले कि लाइट वेव एज अ वेव होगी तो ट्रैवल करेगी, लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है, यूं इसको कहते हैं। आगे है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट ये है कि लाइट, न्यू कंसेप्ट जो दिया हाइजन ने, इसने कहा कि लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। अब स्फेरिकल, इधर मैंने लिखा हुआ है स्फेरिकल सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। ये मैंने स्फेरिकल सरफेस बनाई और इस पे मैंने पॉइंट्स बनाए, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सब का सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन है। सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये है कि सब एक जैसी वाइब्रेशन करेंगे। अब एक जैसी वाइब्रेशन का मतलब ये है कि सारे एक जैसी मूवमेंट करेंगे। अगर सारे इनवर्ड हैं तो इनवर्ड मूव करेंगे, अगर एक आउटवर्ड आ रहा है तो फिर बाकी भी सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड, एक जैसी वाइब्रेशन होगी तो सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके मुताबिक वेव फ्रंट जो होता है, हाइजन के मुताबिक लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में होती है। आप ऐसे कहते हैं ना कि आप पहले कहते आ रहे थे कि वेव ये होती है, लेकिन ये वेव की बात की है, वो कोई और वेव होगी। लेकिन आज कौन सी वेव की बात कर रहे हैं? लाइट वेव की, रोशनी जिसको कहते हैं। लाइट वेव हमेशा कैसे ट्रेवल करती है हाइजन के मुताबिक? सफ़ेयर की फॉर्म में, वो सफ़ेयर होते हैं, आगे चलते हैं। यानी मैं इधर लाइट करता हूँ, ये कोई बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब से लाइट निकल रही है, तो लाइट कैसे आगे जाएगी? ये वेव फ्रंट बनाएगी, और ये वेव फ्रंट, पहला वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा, इस तरह लाइट आके चलती जाती है। ये किसका कंसेप्ट है? हाइजेंस का। और फिर इसकी वेव फ्रंट की 2 टाइप्स हैं, इसकी हमने डेफिनेशन इधर कर ली। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इन विच लाइट ट्रेवल इन स्फेरिकल फॉर्म। ऐसा वेव फ्रंट है जिसमें लाइट स्फेरिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे इधर मैंने इसी की डेफिनेशन में हमने एग्जांपल किसकी ली हुई थी? स्फेरिकल की ली हुई थी। अब प्लेन वेव फ्रंट को देखते हैं। प्लेन वेव फ्रंट को हम देखेंगे तो इसका क्या है? स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट। ये स्मॉल पोर्शन ले, मैं कहता हूँ ये स्मॉल पोर्शन लिया तो देखें ये प्लेन वेव फ्रंट नहीं बन रहा। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन लेंगे तो वो क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट। और ये वेरी वे होना चाहिए सोर्स से, यानी ये बल्ब है, बल्ब सोर्स है, तो इससे काफ़ी आगे चलें तो फिर ये स्मॉल पोर्शन क्या हो जाएगा? ये प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। और ये इसकी जो एग्जांपल है ये है, इसकी एग्जांपल है लाइट कमिंग फ्रॉम सन एट द अर्थ। अर्थ पे जब लाइट आती है, लाइट ये सन है, और अर्थ पे आती है तो ये स्मॉल पोर्शन आता है अर्थ पे, और अर्थ पे लाइट का क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट की एग्जांपल है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब है जैसे बल्ब है, एक जहाँ सन कह लें, सन बहुत दूर है तो वो पॉइंट की तरह हमें नजर आता है, तो वो पॉइंट सोर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने 9 चैप्टर का आगाज़ कर लिया, ये पहले वाली डेफिनेशन देख ली। अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ना एक बात है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वेव फ्रंट पे, ये देखें, ये वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर लाइन है, कोई भी लाइन ड्रा कर दें, ये वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर लाइन है, और इसी परपेंडिकुलर लाइन का नाम रे रखते हैं। यहाँ पे मैंने रे लिखा हुआ है, लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। और यहाँ पे ये जो आ रहा है ना वेव फ्रंट्स, कोई से भी 2 वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू उसमें आता है, आया हुआ है लाहौर बोर्ड में। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट इज लैम्डा। तो बच्चों अब ये तो हमने 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अब कुछ चैप्टर का पिछला पोर्शन आता था वो भी मैं इसके साथ ही ऐड करके शुरू कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ेंगे 9 चैप्टर को। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल हैं वो करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में कहता है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द रेडियो ट्रांसमीटर लैम्डा 1, इसको कह दिया 1500 फर्स्ट वेवलेंथ को, एंड द फ्रिक्वेंसी इज़ 200 किलो हर्ट्स, इसको F1 कह देंगे। व्हाट इज़ द वेवलेंथ फॉर ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्स एंड व्हाट स्पीड द रेडियो वेव ट्रेवल्स। इसमें देखें ये 2 ट्रांसमीटर हैं। फर्स्ट ट्रांसमीटर से जो वेव निकली है उसकी फ्रिक्वेंसी F1 लैम्डा 1 है,
और दूसरे ट्रांसमीटर से जो वेव निकल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी f2 वेवलेंथ लैम्डा 2 है, और ये लैम्डा 1 f1 f2 ये गिवन है, किलो में है तो ये किलो की वैल्यू लगाई तो ये 1000 पुट कर देंगे तो हर्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किलो की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें उसने कहा है लैम्डा 2 फाइंड करें और स्पीड फाइंड करें वेव की। तो सोल्यूशन में देखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इससे एफ लैम्डा, एफ और लैम्डा के साथ 1 लगा दें फर्स्ट वेव के लिए, तो f1 और लैम्डा 1 की ये वैल्यू हमें गिवन डाटा में दी है, पुट किया तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब सेकंड फार्मूला अगेन यही लगाते हैं जनरल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें f2 लैम्डा 2 लगाया सेकंड वेव के लिए, और यहाँ से f2 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है तो f2 डिवाइड होगा तो लैम्डा 2 का ये फार्मूला आ गया। अब वैल्यू हमें दी हुई है v तो हमने अभी ये फाइंड किया, ये पुट कर देंगे, और f2 हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वेवलेंथ लैम्डा 2 आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेकर आए 100 पे डिवाइड किया, और कह रहा है 4 लूप्स बन रहे हैं। बुक से आपने पढ़ लेना है 1 2 3 4 लूप्स बन रहे हैं जिसको स्मॉल n से कह दिया, बुक में सेगमेंट कहता है जिसको हमने लूप्स कह दिया, और कहता है कि बताएं कि इनकी वेवलेंथ क्या होगी और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को f1 से लिखते हैं। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है एंड दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल का मतलब है n1 होगा और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब f1 फाइंड करना है, और ये लेंथ दी हुई है, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, और ये कह रहा है कि स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट का मतलब है कि यहाँ पे 4 लूप्स बनेंगे जिसको n इक्वल टू 2 लिख दिया। चलें सॉल्व करते हैं। तो देखें बच्चों उसने तो हमें कहा कि 4 लूप्स बन रहे हैं, तो मैं पहले इसका कंसिडर करता हूँ एक लूप बन रहा है, एक लूप में ये नोड है और ये भी नोड है। ठीक है, तो नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, और यही इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ होगी। अब इस लेंथ में हमने फाइंड इस फॉर्मूले में हमने n लगा दिया। n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स। एक लूप है, अगर ज़्यादा लूप्स हों तो यही फॉर्मूले में n आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला हमें याद हो गया। अब इधर से हमने निकालनी है वेवलेंथ, तो ये 2 को ले जाए n को डिवाइड कर दें, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला बना। लेंथ की और n की वैल्यू हमें दी हुई गिवन डाटा में पुट किया तो ये वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली। अब फाइंड करते हैं, हमने फाइंड करनी है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो इसके लिए ये जनरल फार्मूला लगाया fn इज इक्वल टू एन f1 स्ट्रिंग के लिए होता है। अब n की वैल्यू 4 है तो इधर सबस्क्रिप्ट में 4 आ जाएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बन गई। अब इधर वैल्यूज पुट करते हैं, f4 की वैल्यू हमें दी हुई है, 4 लूप्स बन रहे हैं तो 4 लूप पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है 120, और ये 4 वैसे ही आ गया, f1 हमने वैसे लिख दिया, f1 हमने फाइंड करना है तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से f1 की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसमें कहता है कि हमें स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी दी हुई है जिसको f कहेंगे, और कहता है व्हाट विल बी दी फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, और 2 पार्ट्स हैं। पहले फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है जब वेव क्या हो, रिड्यूस हो जाए 1/3, और फिर कहता है फिर फ्रिक्वेंसी ही फाइंड करें जब टेंशन इंक्रीज़ हो जाए 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखें उसने कहा था फ्रिक्वेंसी फाइंड करें फंडामेंटल जब वेव रिड्यूस हो जाए 1/3। 1/3 का मतलब लैम्डा बाई 3, और रिड्यूस का मतलब है कि इसको हमने माइनस कर दिया, और एलसीएम लेंगे तो ये 2 लैम्डा बाई 3 आ जाएगा। फिर हमने अगेन फ्रिक्वेंसी ही फाइंड करनी है फंडामेंटल, इसलिए 1 लगा दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इधर 1 प्राइम था तो इधर नीचे वाले में डबल प्राइम लगा दिया, मतलब ये सेकंड फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और ये भी फंडामेंटल होगी। और कब फाइंड करनी है, जब टेंशन क्या हो जाए 1/3 इंक्रीज़ हो जाए, तो अब ऐड कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं क्योंकि 1/3 इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये FFR इधर टेंशन है। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हमने ये फॉर्मूला लिखा v इज़ इक्वल टू v, मतलब जब हमने चेंज नहीं किया था स्पीड v थी, और जब हम चेंज कर देंगे लेंथ या टेंशन, लेंथ हम चेंज कर देते हैं तो फिर भी स्पीड v रहती है, स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होती। तो इधर v का फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v प्राइम की जगह लिख दिया f प्राइम लैम्डा प्राइम, और साथ इसका मैंने साथ सबस्क्रिप्ट में लिख दिया f1 सिंबल रख दिया, इसका इधर f1 रख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। लैम्डा प्राइम की वैल्यू हमने ये देखी, ये क्या आएगी, एलसीएम लेंगे तो 2 लैम्डा बाई 3 आएगी, तो इधर लैम्डा प्राइम की हमने वैल्यू पुट की, और इधर से लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इधर से ये बाकी वैल्यू जो बच गई वो लिख दी। अब 2 को ले जाएं और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे f1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे f जो दिया हुआ ना हमें गिवन डाटा में वो 300 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करें तो ये 450 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड फ्रिक्वेंसी ही फंडामेंटल ही फाइंड करनी है। फंडामेंटल मीन fn इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये देखें ये न्यूमेरिकल में उसने लिखा है फंडामेंटल नोड, फंडामेंटल नोड का मतलब n1 होगा। तो अब इसमें ये फॉर्मूला लिखा हमने स्ट्रिंग के लिए, n v/12 होता है, n1 लगाया तो f1 ये 1 पुट कर दिया तो ये
वी का ये फॉर्मूला होता है, वी की द वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा √f/m 1/12 साथ आ रहा है। अब इसमें देखें ये जो फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूले में मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं f1 हटा दूँ तो ये हो जाएगा, ये 1 लिखा था ना तो 1 हटा दें तो ये जनरल फार्मूला बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखें इसी के साथ मैंने क्या लगा दिया, डबल प्राइम लगा दिया। अब सेकंड पार्ट आ गया f1 डबल प्राइम फाइंड करना है और ये फार्मूला हमने वैसे लिख दिया और यहाँ पे आ रहा है f प्राइम। ठीक है, f प्राइम मीन टेंशन जो चेंज हो रही है, f प्राइम की वैल्यू ये हमने जो शुरू में गिवन डाटा में लिखी एलसीएम लेने से ये आ रही थी। ठीक है, यानी ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे f प्राइम की वैल्यू पुट की तो ये 4/3 f/m आ गया और ये जो 4/3 अंडर आ रहा है इसको हमने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, तो अंदर से ये फार्मूला बन जाएगा। अंदर ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये जो मैंने अभी जनरल लिखा है, इसकी इस फार्मूले की जगह जस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल f आ जाएगा। अब इधर सिंपल f लिख दिया हमने, साथ इधर आ रहा है √4/3 आ रहा है और f की वैल्यू हमें दी हुई है गिवन डाटा में 300 और साथ √4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 346.4 हर्ट्ज़। अच्छा बच्चों, पिछले न्यूमेरिकल में ये जो मैंने इधर कहा था ना फंडामेंटल नोट है, ये एक्चुअली अगले न्यूमेरिकल था, वो गलती से मैंने अंडरलाइन कर दिया। पिछले न्यूमेरिकल में N1 ही होगा, वो जनरल हमने फॉर्म बनानी है। अब आज 5th में वो कह रहा है कि ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और इसमें फंडामेंटल नोट और नेक्स्ट हार्मोनिक की हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। कब, जब पाइप ओपन हो, ओपन बोथ हैंड, क्लोज बोथ हैंड और स्पीड v दी हुई है हमें। तो इसमें देखें ये गिवन डाटा में मैंने लेंथ लिख दी, 50 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया और स्पीड 350 मीटर पर सेकंड है। फर्स्ट वो हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं ओपन एंड बोथ पाइप जो ओपन है दोनों एंड पे, तो f1 फाइंड करना और नेक्स्ट हार्मोनिक f2 फाइंड करना है। फिर बी पार्ट में फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड करना है, फिर एंड नेक्स्ट हार्मोनिक, और ये फर्स्ट ओपन एंड के लिए और सेकंड क्लोज एंड के लिए है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्लोज ओपन एंड के लिए। ओपन एंड के लिए ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है Fn = n v/12 और n 1 लगाएंगे क्योंकि फंडामेंटल उसने कहा तो 1 पुट कर दिया और फिर v l की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 350 आ गई। ये फर्स्ट हार्मोनिक है और ओपन एंड ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक होता है F2 = 2F1, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, अब इधर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो F1 की वैल्यू कितनी आई पिछले पार्ट में, 350 आई, इसको यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया तो ये F2 की वैल्यू हो जाएगी। अब क्लोज एंड पाइप के लिए देखना है, जो पाइप क्लोज होता है एक एंड पे और एक एंड पे ओपन होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा n v/4l, और इधर फंडामेंटल के लिए तो n 1 लगाना है। ठीक है, तो 1 1 आ जाएगा, फिर v और l की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 175 आ जाएगा। फिर सेकंड हार्मोनिक जो होता है इसमें वो आता है F3 यानी फर्स्ट का तो फर्स्ट F1 होता है, सेकंड F3 = 3F1, फिर इसके बाद जो तीसरा हार्मोनिक आता है इसको कहते हैं F5 = 5F1, फिर नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, F7 = 7F1, यानी इसमें ओड आते हैं। हमने लॉन्ग कैसे में भी देखा ओड आएंगे, इधर ओड लिख लेंगे, पहला क्या है F1 और दूसरा जो हार्मोनिक आएगा वो ओड कौन सा होगा, वो 3 नंबर होगा, तो F3 = 3F1। अब इधर F1 की वैल्यू लगाई हमने, ये अभी फाइंड की हुई है, सोल्व किया तो ये F3 की वैल्यू 525 आ जाएगी। अच्छा बच्चों, 6 न्यूमेरिकल में कहता है कि और चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑन पाइप होते हैं और चर्च में, तो वो क्या है, ओपन एट वन एंड। ओपन एट वन एंड का मतलब है अगर एक एंड से ओपन है तो दूसरे एंड से क्लोज होगा, यानी ये क्लोज एंड ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है। और इसमें मिनिमम लेंथ दी हुई है 30 मिलीमीटर और लॉन्गेस्ट लेंथ दी हुई है 4 मीटर, और फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी रेंज फाइंड करनी है। तो मिनिमम को मैंने एल मिनिमम लिख दिया, लॉन्गेस्ट को एल मैक्स लिख दे दिया, और मिलीमीटर में है तो मिली की वैल्यू लगाई 30 मिली की वैल्यू पुट कर दी, और स्पीड ये v दी हुई है 340 दी हुई है गिवन डाटा में। अब हमने उसने कहा है कि आप रेंज फाइंड करें, ये रेंज फाइंड करनी है मतलब मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट हमने जो फाइंड करनी है वो मैक्स फाइंड करनी है और दूसरी फाइंड करनी है मिनिमम, और साथ 1 आ रहा है, 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंडामेंटल है। ठीक है, F1 मैक्स, ठीक है, F1 मैक्स और F1 मिनिमम फाइंड करनी। तो फार्मूला लगाते हैं, ये जनरल फार्मूला है ओपन क्लोज एंड ऑर्गन पाइप का n v/4l होता है, n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये बन जाएगा। अब इधर l मिनिमम लगाएंगे तो f मैक्स आएगा, क्योंकि l और f इन्वर्स हैं, तो इधर मैंने l मिनिमम लगाया तो इधर f मैक्स आएगा इन्वर्स होने की वजह से। अब ये l में मिनिमम और ये v4 की वैल्यू लगाएं, सॉल्व करें तो ये मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है f मिनिमम, तो f मिनिमम कैसे आएगा, इधर ये f और l इन्वर्स हैं तो l की जगह पे l मैक्स लिख देंगे। अगर ये मैक्स होगा डिनोमिनेटर में तो ये f क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो इधर मिनिमम लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, v की l मैक्स की वैल्यू भी दी हुई है, सॉल्व किया तो ये हमारे पास 21.2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि
2 ट्यूनिंग फोर्क हैं A एंड B। फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी 256 है और सेकंड की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। और पहले वो कह देता है कि पहले जब हमने इन दोनों को हिट किया, बीट किया, तो यहाँ पे बीट्स जो आ रही हैं वो 3 आ रही हैं। बीट्स को, फर्स्ट बीट्स को मैंने N1 से लिख दिया, 3 हर्ट्स आ रही हैं। फिर वो कहता है इन दोनों में से किसी एक के साथ आप वैक्स लगा दें। तो मैं कहता हूँ कि अब मैं दूसरे के साथ इधर क्या लगा दी, ये थोड़ी सी वैक्स लगा दी, और वैक्स लगाने से ना फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अब वैक्स बी को लगाई तो बी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। खैर, अब वो कहता है कि पहले वैक्स नहीं लगाई थी तो 3 आ रही है। अब इन दोनों में से एक को वैक्स लगा दी तो अब क्या कह रहा है, बीट्स कम हो गई हैं। कितनी हो गई, 1 आ रही है। अब देखें, सॉल्व करते हैं। वो उसने ना हमें फर्स्ट की तो फ्रिक्वेंसी बता दी, अब कहता है सेकंड की बताएं कितनी होगी। हमने बीट्स का फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस n का मतलब ये है, प्लस मीन बीट्स बढ़ भी सकती हैं, माइनस मीन डिग्रीज भी हो सकती हैं। अब इधर हमने वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, ये f नेगेटिव, एफ बी नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। एफ बी हमने निकालना है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये जो n है इसको दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। अब इधर वैल्यू हमने लगानी है, तो n की वैल्यू इधर n की जगह मैंने लिख दिया N1 कितना हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, N1 3 दिया हुआ है गिवन डाटा में। इधर लगाया FA में दिया हुआ, सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे 2 आंसर हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों को मैंने लिख दिया, एक प्लस करके लिख दिया और एक नेगेटिव करके लिख दिया। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये 259 हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 253 आ जाएगा, और जो राइट आंसर है वो 253 होगा। राइट आंसर 253 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब वैक्स लगाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। पहले आंसर में ज़्यादा आ रही है 259, दूसरे में कम आ रही है, तो कम वाला आंसर होगा, क्योंकि जब वैक्स लगेगी तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी ना कि इंक्रीज़ होगी। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर देख लिया। आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये मैंने वेरीफाई करने के लिए तरीका किया हुआ है, ये पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है वेरीफाई, तो वैसे मैंने कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लें, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ तक ये इसका आंसर हो गया। ये आज हमने न्यूमेरिकल कर लिए। अब नेक्स्ट मिलते हैं, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।